गुड मॉर्निंग गाइस। यस स्टूडेंट, जैसा कि अपनी कल बात हुई थी कि चैप्टर 1 और 3 क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा आपका और आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। चलिए, हमने एनसीईआरटी चैप्टर 1, 3, 4 डिस्कस कर चुके हैं और आपको क्वेश्चन आंसर पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड वर्कबुक की। ठीक है, आप लोगों ने वर्कबुक सबके पास है, आप अपनी वर्कबुक को भी कंप्लीट कीजिए। और फॉर दिस टेस्ट सबसे पहले आप निकालिए चैप्टर 1 वर्कशीट 1। ठीक है, वर्कशीट 1 में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रही, क्वेश्चन आंसर्स इट मीन्स जो एमसीक्यूज वगैरह हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। एक बार आप देखते हुए चलिए और अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। ठीक है, यस, वर्कशीट 1 ऑफ चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 1, what is the following is an example of parasite? Options are pitcher plant, cascata, lichen and mushroom. Correct answer is cascata. Okay, right? B, आप मार्क कर लीजिए, B, that is cascata. Question number 2, in which mode of nutrition two organisms are mutually benefited? First is saprophytic, parasitic, symbiotic and insectivorous. Yes, तो करेक्ट ऑप्शन इज सिम्बायोटिक, जिसमें दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है ऑर्गेनिजम्स को, दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड सनलाइट। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट आर द एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो प्रोडक्ट है बट प्रोडक्ट इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ। कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? कार्बन, hydrogen and oxygen. That is the correct option. Correct answer is A. Okay, now question number 5, which of the following elements is essential for photosynthesis? photosynthesis के लिए क्या क्या essential है? sunlight, yes, chlorophyll, yes, carbon dioxide, yes, and all of these. Therefore correct answer is all of these, that is the D. ठीक है, तो आप डी को मार्क कर लीजिए। समझ में आ गया? चैप्टर 1 वर्कशीट 1 MCQs आर क्लियर? ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग्स में आप देखिए कि लाइकन correct option is C, that is symbiotic relation between an alga and a fungus. Okay, second is pitcher plant. What is pitcher plant? किससे रिलेटेड है? तो करेक्ट ऑप्शन इज इंसेक्ट। ठीक है, pitcher plants आर इंसेक्टिवर्स, तो ये इनका जो फूड है वो इंसेक्ट्स ही है। सेकंड के साथ क्या मैच करेगा? ए, राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ मिलता है? लेग्यूमिनस प्लांट। ओके, राइजोबियम में हम यहाँ पर जो अपने पास ऑप्शंस हैं उसमें हम और आगे देख रहे हैं कि राइजोबियम के बाद है अम्ब्रेला लाइक फ्लफी पैचेस। तो जो अम्ब्रेला लाइक फ्लफी पैचेस हैं ये क्या है? मशरूम। एंड नाइट्रोजन टू सोल्यूबल फॉर्म, और जो नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में होता है वो किस में होता है? लेग्यूमिनस प्लांट में होता है। ठीक है,
नाइट्रोजन टू सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट। फिफ्थ के साथ जाएगा तो राइजोबियम में हम क्या लिखेंगे, ओनली डी, दैट इज बैक्टीरिया। राइजोबियम क्या है, एक तरह के बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो एक बार वंस अगेन आई रिपीट, वन that is C, second that is A, and rhizobium third that is with D, and umbrella like fluffy patches that is B, mushroom, and nitrogen to soluble form that is E, leguminous plant. correct? तो आपने वर्कशीट 1 को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 वर्कशीट 1 इज कंप्लीट। ओके, इसके बाद आप देखें वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में फर्स्ट ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आप देखिए, इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, organism makes their own food. Yes, this is the correct. Therefore, first is true, and second is chlorophyll is not necessary for photosynthesis. That is the wrong statement, because for photosynthesis chlorophyll is necessary. Therefore, second sentence is false. Now, third is the sun is the ultimate source of energy only for non-living things. That is wrong again. Sun is the ultimate source of energy for all. ठीक है, all living organisms also. Yes. Now question number 4. Therefore third is false. Now question number 4. An insect trapped by an insectivorous plant is digested with the help of digestive juice secreted by its leaf. दैट इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअल में क्या होता है, जो लीफ का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, जो पिक्चर बनता है वो किससे बनता है, लीफ के थ्रू बनता है, और उसी में अंदर केमिकल का सिक्रेशन होता है जिसके थ्रू इंसेक्ट को डाइजेस्ट किया जाता है। एंड फिफ्थ ऑप्शन इज मशरूम यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ऑब्टेनिंग फूड। यस, दैट इज द ट्रू, क्योंकि मशरूम वहीं ग्रो करते हैं जहां पर डीके और डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। therefore that is the more like saprotrophic. okay, therefore fifth is true. तो इसी के साथ ट्रू फॉल्स आपके क्लियर हुए वर्कशीट 2। नाउ वर्कशीट 2 में फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखिए, फर्स्ट इज ब्लैंक सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अपना फूड कौन सिंथेसाइज करता है, दैट इज ऑटोट्रॉप। So first fill in the blank is autotrophs. And in plants, carbohydrates are generally stored in the form of dash dash dash. तो जो blank है space, उसमें आप क्या लिखेंगे, starch. In plants, carbohydrates generally stored in the form of starch. Okay, right? Now question number 3. In parasitic nutrition, the Cuscuta plant acts as a parasite. एक्चुअल में जहां पर भी पैरासिटिक होता है वहां पर एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है। तो कस्कटा अपना फूड खुद, कस्कटा एक्ट एज ए पैरासाइट। ओके, और जिस प्लांट पर ग्रो करता है वो ऑटोट्रॉप्स, वो फूड प्रिपेयर करता है जो कि कस्कटा को प्रोवाइड करता है। टू एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल we add dash dash, यानी कि blank in the field. तो to add nutrients, soil में nutrients add करने के लिए हम soil के साथ में क्या field में क्या डालते हैं, fertilizer। ठीक है, हम क्या add करते हैं, fertilizer। fertilizer that is the synthetic form for the nutrients. And fifth question is blank and blank are the essential requirement for photosynthesis. photosynthesis के लिए रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप फर्स्ट में लिख दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सेकंड
ब्लैंक स्पेस पे आप लिख दीजिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक, इसी के साथ आपका वर्कशीट 2 कंप्लीट होता है। तो चैप्टर 1 का हमने वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द कॉलम्स कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 के, या फिर अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और कुछ प्रैक्टिस और करवा सकती हूँ चैप्टर 1 के क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 को डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, तो मैं वो आपका वर्कबुक का भी कंप्लीट करवा दूंगी और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 के ही और क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आप निकालिए यस, आप निकालिए एक सेकेंड, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चंस में सर्च कर रही हूँ, देख रही हूँ कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है एक सेकेंड, अगर मुझे अवेलेबल और क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, अदरवाइज फिर नहीं तो हम चैप्टर 3 को देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रही हूँ और आप बताएं, क्योंकि हमने आपको सेकंड चैप्टर कटवा दिया है ना, तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को ही हम डिस्कस करेंगे। और उसके लिए जैसे जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रही हूँ, आप आंसर दें। और अभी हमने किया भी है, किसी दूसरे फॉर्म में किया है, अब मैं एमसीक्यू फॉर्म में आपके सामने रख रही हूँ। यस, प्लांट्स स्टोर फूड एज, ऑप्शंस आर सेल्यूलोज, sugar, glucose, or starch? Then correct answer is starch. Very good. Correct answer is starch. Okay. Now, next question is, heterotrophs are organisms which, options are feed on dead and decaying organisms, draw nutrition from the living tissues of other organisms, depends on source other than themselves for food, and manufacture that their own food. Yes, heterotrophs depends on source other than themselves for food are known as heterotrophs. Okay, correct answer is C. तो इसी के साथ एक दो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे और आपको समझ में आया कि जो आपको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में दिए हैं उनको मैं एमसीक्यू पैटर्न पर चेंज कर सकती हूँ। जो आपके मैच द कॉलम्स हैं उन्हें एमसीक्यू पैटर्न पर चेंज कर सकती हूँ। इन शॉर्ट, आपके टेस्ट में अभी जो भी आएंगे क्वेश्चंस वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। तो आपके 20 क्वेश्चन के लिए जितना सफिशिएंट है, मैक्सिमम टाइम ओनली 30 मिनट्स एंड मे बी 25 मिनट्स ऑल्सो। ऑनलाइन टेस्ट हम आपका लेंगे। तो आप चैप्टर 1 को अच्छे से थॉरोली रीड कर लीजिए। अब आपको समझ में आ गया कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो एमसीक्यू में भी एडजस्ट हो सकता है, जो मैच द कॉलम्स हैं एमसीक्यू में एडजस्ट हो सकते हैं। मीन्स क्वेश्चन आपको ओनली एंड ओनली एमसीक्यू बेस्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए मैंने आपको वर्कबुक में चैप्टर 1 का वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 कंप्लीट करवा दिया है। तो आप अपनी वर्कबुक का वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 कंप्लीट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास जब भी अपनी है तब मैं आपको सेकंड मीन्स थर्ड चैप्टर, सेकंड तो मैंने कट करवा दिया है, थर्ड चैप्टर का आपको एमसीक्यू बेस्ड और वर्कबुक बेस्ड वर्क करवाऊंगी। ठीक है, तो बी
prepared. Okay. Yes. Okay. Thanks, guys.